दोस्तों नमस्कार। कुछ कहानी है जो हम आपके लिए लेके आए हैं और उस कहानी को हम आप बताना स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे चैनल को रोज़ देखते हैं, सुनते हैं, तो उसको शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ताकि हम ऐसी और अच्छी-अच्छी कहानी आपके साथ लाते रहें और यही हम इस तरह हमारा सफ़र साथ चलता रहे। तो आइए हम कहानी स्टार्ट करते हैं। पहली कहानी है अंधा और लालटेन। एक गाँव में एक दिव्यांग दृष्टिहीन अंधा व्यक्ति रहता था। एक रात में जब भी वो बाहर जाता, एक जली हुई लालटेन हमेशा अपने साथ रखता। एक रात वह अपने दोस्त के घर से भोजन कर वापस अपने घर लौट रहा था। इस बार भी उसके साथ हमेशा की तरह एक जली हुई लालटेन थी। वापस लौटते समय रास्ते में कुछ शरारती लड़कों ने उसके हाथ में लालटेन देखी तो उस पर हंसने लगे और उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, अरे देखो देखो, अंधा लालटेन लेके जा रहा है। लालटेन को अंधे को लालटेन क्या काम। उसकी बात सुनकर अंधा व्यक्ति प्यार से बोला, सही कहते हो भैया, मैं तो अंधा हूँ, देख नहीं सकता। मेरी दुनिया तो में तो हमेशा अंधेरा ही रहता है। मुझे लालटेन का क्या काम। मेरी आदत तो अंधेरे में जीने की है। लेकिन आप जैसे अंधे आँखों वाले लोगों को तो अंधेरे में जीने की आदत नहीं होती। आप लोगों को अंधेरे में देखने में समस्या हो सकती है। कहीं आप जैसे लोग मुझे अंधेरे में ना देख पाएँ और धक्का दे दिया तो मुझ बेचारे का क्या होगा? इसलिए यह लालटेन मैं लेकर चलता हूँ, ताकि आप अंधेरे में अंधे को देख सकें। अंधे व्यक्ति की बात सुनकर वह लड़के शर्मिंदा हो गए और उससे माफ़ी मांगने लगे और उन्होंने तय किया कि भविष्य में किसी भी दिव्यांग का मजाक नहीं बनाएंगे। तो हमें इस कहानी का सबक ये मिलता है कि कभी किसी को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए और अच्छी तरह सोच विचार करके ही किसी पर कोई टीका टिप्पणी करनी चाहिए। तो इस बात को हमेशा याद रखना। हम अब चलते हैं अगली कहानी की तरफ। रोशनी की बचत। एक बार प्रसिद्ध लेखक जॉन मुरे अपने लेखन में व्यस्त थे। तभी दो महिलाएं जन कल्याण संस्था के लिए उनसे चंदा मांगने आई। अपना लेखन कार्य बीच में छोड़ने के बाद जॉन मुरे ने वहां जल रही दो मोमबत्तियां में से एक को बुझा दिया। यह देख उनमें से एक महिला बताई, यहाँ कुछ मिलने वाला नहीं है। जॉन मुरे को जब उन महिलाओं के आने का उद्देश्य पता चला तो उन्होंने खुशी खुशी से $100 उन्हें दे दिया। महिलाओं को आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उनमें से एक बोली, हमें तो आपसे एक पैसे भी पाने को उम्मीद नहीं थी, क्योंकि आपने हमारे आते ही एक मोमबत्ती बुझा दी। जॉन मुरे ने कहा, अपनी इसी बचत की आदत के कारण मैं आपको $100 देने के समर्थ हूँ। मेरे विचार में आपसे बातचीत करने के लिए एक मोमबत्ती का प्रकाश काफ़ी है। महिला बचत के महत्व को समझ चुकी थी। कहानी का सबक, बचत करने और कंजूसी करने में फ़र्क है। हमें हमेशा सोच समझकर खर्च करना चाहिए, तभी हम अपने देश को और समाज को भला कर सकते हैं। अगली कहानी है उम्मीद की रोशनी। एक बार की बात है, एक घर में जल रहे 5 दिए आपस में बात कर रहे थे। उत्साह नाम के पहले दिए ने कहा, इतना जलकर भी मेरी रोशनी की लोगों को कदर नहीं है। इससे तो बेहतर यही होगा कि मैं बुझ जाऊं। और वह दिया निराश हो गया। कुछ देर बाद शांति का प्रतीक दूसरा दिए भी लोगों द्वारा फैलाई जा रही अशांति के बारे में सोचकर बुझ गया। अब बारी थी हिम्मत नाम के तीसरे दिए की। अपने दो साथियों को दशा देखकर उसकी हिम्मत भी जवाब देगी और वह भी बुझ गया। उत्साह, शांति, हिम्मत का हाल देखकर समृद्धि का प्रतीक चौथा दिया भी बुझ गया। अब केवल पांचवा दिया, जो सबसे छोटा था, अकेला जलकर रोशनी फैला रहा था। तभी घर में एक लड़का आया। वहाँ जलता दिया देखकर खुशी से नाचने लगा और फिर उसने एक दिए से बाकी 4 दिए से जला दिए। पांचवा दिया उम्मीद का था। उत्साह, शांति, हिम्मत और समृद्धि के जाने के बाद भी उम्मीद को जिंदा रखे हुए था। कहते हैं कि उम्मीद पर पूरी पूरी दुनिया कायम है। दुनिया के तमाम दुखों और तकलीफ़ों में भी उम्मीद कायम रखें, इसका साथ कभी ना छोड़ें। कहानी का सबक, अगर उम्मीद का दिया रोशनी है तो सब कुछ खत्म होने के बाद भी एक नई शुरुआत की जा सकती है। एक और कहानी हमारे लिए आपके पास आपके लिए, ईमानदारी ही मानता है। मगध साम्राज्य में आचार्य चाणक्य की बुद्धि और सूझबूझ से हर कोई प्रभावित था।
इतने बड़े शांत और संचालक होने के बाद भी चाणक्य साधारण जीवन जीते और झोपड़ी में रहते थे। एक बार एक विदेशी यात्री चाणक्य की प्रशंसा सुनकर उनसे मिलने आ पहुंचा। सांझ ढल चुकी थी और चाणक्य लेखन कार्य कर रहे थे। वहाँ तेल का दीपक जल रहा था। चाणक्य ने आने वाले मेहमान को आसन पर बैठने का अनुरोध किया। फिर वहाँ जल रहे दीपक को बुझाकर अंदर चले गए और दूसरे दीपक को जला कर ले आए। उनके ऐसा करने पर विदेशी व्यक्ति समझ नहीं सका और कि जलते दीपक बुझाकर बुझे हुए दीपक से दूसरे दीपक को जलाना ये कैसी बुद्धिमानी हो सकती है। उसने संकोच करते हुए चाणक्य से पूछा, यह क्या खेल है? जलते दीपक को बुझाना और बुझे दीपक को जलाना। जला था तो बुझाया ही क्यों, और बुझाया तो जलाया ही क्यों? रहस्य क्या है? चाणक्य ने मुस्कुराते हुए कहा, इतनी देर से मैं अपना निजी कार्य कर रहा था। इसलिए मेरे अर्जित किए धन से खरीदे तेल से ही दीपक जल रहा था। अब आप आए हैं तो मुझे राज्य कार्य में लगना होगा, इसलिए दीपक जलाया है, क्योंकि इसमें राजकोष से मिले धन का तेल है। मेहमान चाणक्य की ईमानदारी देखकर बहुत प्रभावित हुआ। कहानी का सबक, हम चाहे कितने भी प्रभावशाली क्यों न बन जाएं, ईमानदारी का एक गुण हमेशा काम आता है और इसी से व्यक्ति का पूरा चरित्र बनता है। सो हमेशा ईमानदार रहें और ईमानदारी से काम करें। एक कहानी और है, अपना दीपक बनो। यह कहानी भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों को सुनाई थी। एक बार की बात है, दो यात्री धर्मशाला में ठहरे हुए थे। सांझ का समय था और वहाँ पर दिए बेचने वाला एक कुम्हार आया। एक यात्री ने उससे दिया खरीद लिया। वहीं दूसरे ने सोचा कि इससे अपने लिए खरीद लिया है तो मैं भी इसी के साथ ही चल पड़ूंगा, तो मुझे पैसा खर्च करके अलग दिया खरीदने की क्या जरूरत है। कुछ देर बाद अपना दिया जलाकर पहले यात्री रात में अपने ठिकाने की ओर चल पड़ा। दूसरा भी उसके साथ साथ चल पड़ा। थोड़ी दूर चलने पर दिया खरीदने वाला व्यक्ति एक और मुड़ गया, लेकिन दूसरे यात्री को विपरीत दिशा में जाना था, इसलिए वो वहीं रह गया और दिया न होने के कारण बिना उजाले किसी भी दिशा में आगे बढ़ नहीं पाया। कहानी का सबक, माता बुद्ध ने कहा कि भिक्षुओं, अपना दीपक खुद बनो। अपना कार्य ही आपका दीपक है और वही आपको मार्ग दिखाएगा। कभी किसी दूसरे के भरोसे या दूसरे के भरोसे ना बैठें। आपको खुद जीना है, खुद आपको काम करना है, तो खुद ही आपको मेहनत करनी पड़ेगी, खुद ही सीखना पड़ेगा। तो ऐसे बुद्ध बाबा ने अपने शिष्यों को शिक्षा दी। इस एक और कहानी है जो हम आज आपको सुनाना चाहेंगे, बुढ़िया की सुई। एक बार गांव में एक बुढ़िया रात के अंधेरे में अपनी झोपड़ी के बाहर कुछ ढूंढ रही थी। तभी गांव के ही एक व्यक्ति की नज़र उस पर पड़ी तो उसने पूछा, अम्मा, इतनी रात को रोड लाइट में क्या ढूंढ रही हो? इस पर बुढ़िया ने जवाब दिया कि कुछ नहीं, मेरी सुई गुम हो गई है, बस वही खोज रही हूँ। फिर क्या था, वह व्यक्ति भी महिला के साथ सुई खोजने में लग गया। कुछ देर में और भी लोग इसी खोज में अभियान में शामिल हो गए और देखते देखते पूरा गांव इकट्ठा हो गया। सभी बड़े ध्यान से सुई खोजने लगे थे। तभी किसी ने बुढ़िया अम्मा से पूछा, अम्मा जरा ये तो बताइए कि सुई गिरी कहाँ थी? इस पर बूढ़ी महिला ने कहा, बेटा, सुई तो झोपड़ी के अंदर गिरी थी। यह सुनते ही सभी गुस्सा हो गए और भीड़ में से किसी ने ऊंची आवाज़ में कहा, कमाल करती हो अम्मा, हम इतनी देर से सुई यहाँ ढूंढ रहे हैं जबकि सुई अंदर झोपड़ी में गिरी थी। आखिर सुई अंदर खोजने के बजाय बाहर क्यों खोज रही हो? बुढ़िया बोली, क्योंकि रोड की लाइट जल रही है इसलिए। कहानी का सबक, ऐसा ही हम सोचते हैं कि लाइट कहाँ जल रही है। हम ये नहीं सोचते कि हमारे दिल में क्या है, हमारा दिल क्या कह रहा है, हमारी सुई कहाँ गिरी है। एक और कहानी है, रोशनी की किरण। रोहित 8वीं कक्षा का छात्र था। वह बहुत आज्ञाकारी था और हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता था। वह शहर में एक साधारण मोहल्ले में रहता था जहाँ बिजली के खंभे लगे थे, पर उन पर लाइट सालों से खराब थी और बार बार कंप्लेंट करने पे भी कोई उन्हें ठीक नहीं करता था। रोहित अक्सर सड़क पे आने जाने वाले लोगों को अंधेरे के कारण परेशानी होते देखता था। उसके दिल में आता था कि वो कैसे इस समस्या को सही करे। इसके लिए वो जब अपने माता पिता और पड़ोसियों से कहता तो सब इसे सरकार और प्रशासन की लापरवाही कर टाल देते थे। एक दिन रोहित कहीं से एक लंबा सा बांस और बिजली का तार लेकर अपने दोस्तों से मदद से अपने घर के सामने लगाकर उस पर एक बल्ब
लगाने लगा। तो आस पड़ोस के लोगों ने पूछा, अरे तुम ये क्या कर रहे हो? मैं अपने घर के सामने एक बल्ब जलाने का प्रयास कर रहा हूँ, रोहित बोला। इस पर पड़ोसी ने कहा, अरे इससे क्या होगा? अगर तुम एक बल्ब लगा भी दोगे तो पूरे मोहल्ले में प्रकाश थोड़ा ही फैले जाएगा। आने जाने वाले को तो तब भी परेशानी उठानी पड़ेगी। रोहित बोला कि इसमें कम से कम मेरे घर के सामने से जाने वाले लोगों को परेशानी नहीं होगी। और ऐसा कहते हुए उसने अब एक बल्ब टांग दिया। एक दो दिन के बाद कुछ और के घरों के सामने भी लोगों ने बल्ब टांग दिया। धीरे धीरे पूरे मोहल्ले के प्रकाश में जगमग उठा। एक छोटे से लड़के की एक कदम ने इतना बड़ा बदलाव ला दिया। धीरे धीरे पूरा शहर ही जगमगा गया। हमें क्या सबक मिलता है? हमारा एक छोटा सा कदम एक बड़ी क्रांति के रूप लेने की ताकत रखता है। जैसे कि गांधी ने कहा था, हमें खुद को बदलाव बनना चाहिए जो हम दुनिया को देखना चाहते हैं, तभी हम अंधेरे की रोशनी की किरण को फैला सकते हैं। अच्छी कहानी है ये। एक और कहानी है जो अभी हमें याद आई है, तो वो भी हम आपको शेयर करेंगे। बल्ब का आविष्कार। दुनिया के महान वैज्ञानिक में से एक थॉमस अल्वा एडिसन बहुत ही मेहनती थे। बचपन में उन्हें यह कहकर स्कूल से निकाल दिया गया था कि वह मंदबुद्धि हैं, लेकिन उन्हें कई महत्वपूर्ण आविष्कार किए, जिसमें से बिजली का बल्ब प्रमुख है। उन्होंने बल्ब का आविष्कार करने के लिए 1000 बार प्रयोग किए थे और तब कहीं जाकर उन्हें असफलता मिली थी। एक बार जब वह बल्ब बनाने में के लिए कोई प्रयोग कर रहे थे, तभी एक व्यक्ति ने उनसे पूछा, आपने करीब 1000 प्रयोग किए, लेकिन आपके सारे प्रयोग असफल रहे, साथ ही आपकी मेहनत बेकार गई। आपको दुख नहीं होता है? एडिसन ने कहा, मैं सोचता हूँ कि मैंने 1000 बार प्रयोग असफल हुए हैं, मेरी मेहनत बेकार नहीं गई, क्योंकि मैंने 1000 प्रयोग करके यह पता लगाया कि 1000 तरीके से बल्ब नहीं बन सकता। मेरा यह प्रयोग बल्ब बनाने की प्रक्रिया का हिस्सा है और मैं अपनी हर कोशिश के साथ एक कदम आगे बढ़ा हूँ। आखिरकार एडिसन की मेहनत रंग लाई और उन्होंने बल्ब का आविष्कार कर पूरी दुनिया को रोशनी दे दिया। यह थॉमस एडिसन की विश्वास और उसकी आशा की किरण को बुझने नहीं दी और पूरी दुनिया को बल्ब देकर रोशनी को रोशन कर दिया। कहानी का सबक, किसी भी लक्ष्य की ओर बढ़ाया गया पहला कदम ही इंसान को सफलता तक ले जाता है। असफलता से न डरने वालों को ही सफलता मिलती है। हमेशा सफलता के लिए मेहनत ही करनी पड़ती है और उस मेहनत के लिए ही हमें लगातार प्रयास करने पड़ते हैं और वो उससे ही हम आगे जा सकते हैं, ऊपर उठ सकते हैं। तो ये कुछ हमारी आज की कुछ कहानियाँ थी जो हमने ली है। इसमें कैसे हम अपनी लाइफ को में ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं, अलग अलग कहानी के माध्यम से बताया गया है। तो ये हमारा चैनल है इनके सुविचार। आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आपके सहयोग से, आपका सपोर्ट बनेगी, हम नई नई कहानियाँ और आपके लिए लेकर आएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।